हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल मार्केट किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में हम देखने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस को, जिसके भी आप पे कल उन ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने कल के एनालिसिस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। किस किस ने इंडेक्स में और इक्विटीज में कितना प्रॉफिट बुक किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चलते रहे कि हाँ, जो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है अपने ट्रेडिंग लाइफ में। चलिए बात करते हैं कल के लिए क्या प्लान होगा। कल के लिए बैंक निफ्टी का बहुत ही सिंपल प्लान है। एक हमने रेंज बना लिया। हमने क्या, मार्केट ने रेंज बना दिया। ये है अपर रेंज और ये है लोअर रेंज। हमें सिंपली वेट करना है, या तो मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई प्लान करेंगे, या फिर अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल प्लान करेंगे। ये ऑलरेडी काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट यहां से एक बार ब्रेकआउट देके और एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। तो हमें क्या प्लान करना है, जब ये 430 440 के ऊपर निकलता है तो उस केस में एक बार एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाने दीजिएगा। एक बार यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है तो उसके बाद हम बाई करेंगे। 430 35 40 के ऊपर निकलता है तो उस केस में 70 से 80 पॉइंट का एसएल देकर और पहला टारगेट प्लान करेंगे 39 600 की ट्रेजेक्ट्री का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 39 800 की ट्रेजेक्ट्री का होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड में बैंक निफ्टी में कल ट्रेडिंग सेशन के लिए। बात करते हैं सेलिंग। सेलिंग हम तभी प्लान करेंगे जब इसके नीचे एक कैंडल एटलीस्ट 5 मिनट की क्लोज होने दीजिएगा। 39,000 के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तब हम शॉर्ट करेंगे। 70 से 80 पॉइंट का एसएल दे देंगे, और जो हम पहला टारगेट प्लान करेंगे वो होगा हमारा 38,800 का ट्रेजेक्ट्री, और उसके नीचे निकलता है तो फिर 38,680 की ट्रेजेक्ट्री का हमारा दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरीके से आप अपने बैंक निफ्टी को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो इसमें एक लोअर रेंज और ये एक अपर रेंज बन गया है। साथ में अगर हम देखें तो आज इसने क्या किया, लास्ट में बहुत ही अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला हुआ है। अब हम यहाँ पे अगर कहीं भी सपोज फ्लैट ओपनिंग होती है और बाई करने का प्लान करते हैं तो हमारा आरआर नहीं बैठेगा। हम देख रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, नीचे हमें कोई खास एसएल दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले हम वेट करेंगे या तो हमें कहीं यहाँ पे डिप मिल जाए और इस पॉइंट पे हमें अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस केस में हम 30 पॉइंट का एसएल देके समवेयर अराउंड इस जगह की एसएल देके और हम पहला टारगेट प्लान कर सकते हैं ये, और उसके बाद सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट अगर मिलता है तो फिर ये। यहां मैं आपको एग्जैक्टली लेवल नहीं बता रहा हूं, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमें यहां कहीं डिप मिलता है तो उस केस में क्या होगा, नीचे से आज यहां बॉटम से टॉप आप फीबो लगाएंगे तो यहां फीबो का भी सपोर्ट बैठेगा। 23 या 38 का सपोर्ट के आसपास मिल जाता है तो हम बाई कर लेंगे। इस पॉइंट के आसपास का हम एसएल देंगे, और ये तीन हम टारगेट प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में। अब सपोज मार्केट यहां नहीं मिला, हमें थोड़ा बहुत गैप अप हुआ और ये इसको क्रॉस करता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो भी हम बाई कर सकते हैं। जब ये 17,070 के ऊपर निकलता है और वहां कुछ देर स्पेंड करता है टाइम, तो उसके बाद जब वो रेंज का ब्रेकआउट हो रहा होगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। 17,070 के ऊपर निकलता है तो 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट हम प्लान करेंगे 17,120 की ट्रेजेक्ट्री का, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर 17,160 की ट्रेजेक्ट्री का होगा हमारा दूसरा टारगेट बाइंग साइड पे। तो बाइंग के लिए कल हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हमें इस वाले जोन में मिल जाए तो हम बाई करेंगे, या फिर पहले मार्केट यहां आके इसको ब्रेक करके प्रूव करे तब हम बाई करेंगे। तो ये दो कंडीशन हो गई बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए हम तब तक नहीं देखेंगे जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक ना कर दे। आज मार्केट ने पहली बार वहां सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया और उसके बाद इमीडिएटली वहां से रिकवर हो गया। दैट मींस कि ये कहीं ना कहीं एक, ये पूरा जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। तो हमें वेट करने के पहले यहां से ये इसे प्रूव करे। जब ये इसके नीचे निकलेगा तो हम इसके नीचे शॉर्ट करने का प्लान करेंगे। प्लान हम कब करेंगे, जब ये 16,890 16,880 के नीचे निकलता है तो उस केस में 30 पॉइंट का कम से कम एसएल देना पड़ेगा। 880 910 का एसएल आपको कम से कम देना पड़ेगा। 880 के नीचे निकलता है, 890 के नीचे, तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे। 840 का पहला टारगेट बनाएंगे और उसके नीचे निकलता है तो 16,800 का सेकंड टारगेट प्लान कर सकते हैं निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इस तरीके से आप प्लान करेंगे। अब बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक। पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक को आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और आज फिर से कहीं अगर हम देखें तो ऊपर ही इसने क्लोजिंग देने की कोशिश की है।
अब अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है और इसको ब्रेक करता है तो हम इमीडिएटली बाई करेंगे। हम बाई कब करेंगे? जब ये 840 के ऊपर निकलेगा तो 836 का ऐसे लगा के 845 और 850 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में एक्सिस बैंक में। सपोज ये थोड़ा बहुत फ्लैट ओपनिंग देके या गैप डाउन ओपनिंग देके और नीचे आके और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसे कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर अब ये यहाँ से ब्रेक करता है तो एक अच्छी सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकती है। 826 के नीचे निकलेगा तो 831 के एसएल से 822 और 816 के हम टारगेट्स प्लान करेंगे सेलिंग साइड में एक्सिस बैंक में। इसके साथ में दो और कंडीशन आपको बता रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन अगर देखें तो ये एक रेंज हो गया, ये अपर और ये लोअर। मार्केट जब भी यहां आ रहा है तो सेलिंग आ रही है। तो अगर सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होकर और इस ट्रेंड लाइन को हिट करके और कुछ बेरिश पैटर्न दिखे तो आप यहां पे एक छोटे एसएल के साथ शॉर्ट कर सकते हैं और ये आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, सपोज अगर मार्केट नीचे की ओर आता है और इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ आपको दिखे तो यहां भी आप बाई कर सकते हैं। छोटा सा आप एसएल लगाएंगे समवेयर अराउंड इसके आसपास का और आप अपना टारगेट ये वाला एरिया प्लान कर सकते हैं। तो इस ये दो कंडीशन भी बन सकती है। दो कंडीशन एज पर हमारे लेवल्स और दो कंडीशन की अगर रेजिस्टेंस को हिट करे तो सेल करेंगे और अगर सपोर्ट पे सपोर्ट लेता नजर आए तो बाई करने का प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ। तो इस तरीके से आप एक्सिस बैंक को कल के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा इंट्राडे स्टॉक। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो हमने कल के लिए सिलेक्ट किया वो है इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस को आप देखें तो कल ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था और आज ब्रेक किया, अच्छी फॉल आई, उसके बाद अटेम्प्ट लिया और उसी जगह से इसमें सेलिंग आई, दोबारा उसको अटेम्प्ट लिया और आज उसके हायर एंड पे कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। साथ में अगर हम देखें तो नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि एक डबल बॉटम भी ये बना चुका है। तो अब अगर ये यहां से ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है और अगर ये यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आता है तो भी हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो हमें सिंपली वेट करना है कि ये किधर निकल रहा है। अगर ये ऊपर निकलता है तो 1407 के ऊपर बाई करेंगे, 1400 का ऐसे लगाएंगे, 1414 और 1420 के हमारे टारगेट्स होंगे बाइंग साइड में इन्फोसिस में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बात करते हैं कि अगर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके और नीचे आना शुरू कर देता है तो 1400 के नीचे निकलता है तो हम उसके इसमें शॉर्ट करेंगे, 1405 का एसएल देंगे, 1394 और 1388 के हमारे टारगेट्स होंगे इन्फोसिस में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो इस तरीके से आप अपने कल के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।